Hello everyone. As we know that because of this pandemic situation of corona, the Maharashtra state government has revised the syllabus and it has reduced the syllabus by 25% for this academic year 2021. So here I am with this video lecture trying to solve your doubts regarding how much portion is reduced or which topics are eliminated or which chapter is eliminated in secretarial practice. So in this video lecture you're going to gain the content knowledge regarding what are the topics which you'll have to do in your 12th standard in the subject secretarial practice and what are the topics which you'll have to leave. So first chapter, introduction to corporate finance, capital structure we don't have to do, ठीक है. कैपिटल स्ट्रक्चर का जो बैलेंस शीट है, कैपिटल स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं, दैट ऑल वी डोंट हैव टू डू. यार ये बता एक सेकंड ना, पेज नंबर 7, 8 एंड 9, ठीक है. कैपिटल स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन जो है, डेफिनेशन जो है, इसके कंपोनेंट्स जो हैं, ठीक है. देन फिर इसको हमने बैलेंस शीट की हेल्प से एक्सप्लेन किया है, वो हमें नहीं करना है. नाउ ऑल दिस टॉपिक्स विच आर एलिमिनेटेड, विच आर रिड्यूस्ड फ्रॉम योर सिलेबस, इन टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, बट डेफिनेटली यू विल हैव टू गेन द कंटेंट नॉलेज रिगार्डिंग ऑल दिस टॉपिक्स, ठीक है. देन इन चैप्टर 2, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, पेज नंबर 22 पे है यहाँ. Determinants of retained earning. Now you will see when you go to page number 22 of your SP test book that before the determinants there are 4 determinants, 1 2 3 4, ठीक है. Before the determinants एक 4 पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन दिया है रिगार्डिंग रिटेन्ड अर्निंग, वो आपको करना है, करेक्ट है, वो आपको करना है. उसमें से ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं आपको, उसमें से 1 वर्ड आ सकता है, उसमें से आंसर इन 1 सेंटेंस आ सकता है. सो रिटेन्ड अर्निंग करना है, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग के डिटर्मिनेंट्स नहीं करने हैं. Then financial institution, the whole topic has been omitted. पेज नंबर 28 एंड 29 पे दिया है. जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड होता है वहीं से हमारा स्टार्ट हो रहा है ट्रेड क्रेडिट, विच विल गोइंग टू लीड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर 2, दैट इज सोर्सेज ऑफ कैपिटल फाइनेंस. ये ट्रेड क्रेडिट आपको पेज नंबर 29 एंड 30 पे मिल जाएगा. ये पूरा का पूरा हमको क्या करना है, ड्रॉप कर देना है. दिस ईयर इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. देन मूविंग टू चैप्टर 3, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल आपको एक चार्ट की हेल्प से एक्सप्लेन किया गया है. फिर उसी चार्ट को फर्दर क्या किया गया है, डिटेल में इन डेप्थ एक्सप्लेन किया गया विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स. ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, करेक्ट है, कॉल्स एंड आरियोस. वो पूरा टॉपिक आपको क्या करना है, ऑमिट करना है. स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 40, 41 एंड 42 पे ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका एंड हो रहा है, करेक्ट है. सो ये पूरा आपको नहीं करना है. देन प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, पेज नंबर 51 एंड 52 पे दिया है. प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, प्रोविजंस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आपको करने हैं, करेक्ट है. प्रोविजन वी हैव टू डू इट, बट प्रोसीजर यू डोंट हैव टू डू इट, ठीक है. पेज नंबर 52 एंड 52 पे कवर है. देन कॉल्स ऑन शेयर्स, पेज नंबर 54, कॉल्स ऑन शेयर नहीं करना है. सेम पेज पे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स है, वो भी नहीं करना है. देन आफ्टर फॉरफीचर देयर इज सरेंडर ऑफ शेयर्स ऑन सेम पेज नंबर 54, वो भी हमें नहीं करना है. देन कमिंग टू चैप्टर नंबर 4, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स. डिबेंचर ट्रस्टीज़ का जो कॉन्सेप्ट है एट द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है. जहाँ हमारा चैप्टर नंबर 4 एंड हो रहा है वहाँ एक डिबेंचर ट्रस्टीज़ का कॉन्सेप्ट दिया है. डिबेंचर ट्रस्टीज़ वो होते हैं जिनके साथ आप एज अ डिबेंचर कंपनी और आप क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, जिनके साथ ट्रस्ट डीड साइन की जाती है. सो वो इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर में लास्ट टॉपिक जो हमारा है डिबेंचर ट्रस्टीज़ और ट्रस्ट डीड हमें नहीं करना है. पेज नंबर 74 पे मेंशन है, ठीक है. ना चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट्स, यहाँ आपको क्या नहीं करना है. पेज नंबर 84 एंड 85 पे आपको प्रोसीजर दिया है. प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम द जर्नल पब्लिक, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम द जर्नल पब्लिक, यू डोंट हैव टू डू, राइट. एंड जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है हमारा डिपॉजिट का प्रोसीजर फॉर द एक्सेप्टिंग इट फ्रॉम द जर्नल पब्लिक, वहीं से स्टार्ट होता है प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स. पेज नंबर 85 एंड 86 पे कवर अप है, ये भी हमें नहीं करना है. दैट मीन्स प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एज वेल एज मेंबर्स, ये दोनों टॉपिक्स क्या हैं आपके चैप्टर नंबर 5 में से ओमिटेड है. देन चैप्टर नंबर 6 पूरा करना है. चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 ये
6, 7, 8 में हमारे लेटर्स हैं विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, राइट. सो थैंक गॉड उनको रिड्यूस नहीं किया गया है हमारे सिलेबस से, बिकॉज दिस चैप्टर इंक्लूड्स द करस्पॉन्डेंस. इफ यू विल गेन द कंटेंट नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, यू विल कमिंग टू नो दैट हाउ एज अ सेक्रेटरी in future, how as a secretary you can enter into the correspondence. बैंक के साथ कैसे correspond करते हो, गवर्नमेंट के साथ कैसे करते हो, मेंबर्स के साथ कैसे करते हो, क्रेडिटर्स और अपने ओनर्स के साथ कैसे करते हो, राइट. सो ऑल दो चैप्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो थैंकफुली उनको नहीं निकाला गया है आपके सिलेबस से, दे आर स्टिल द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर सिलेबस. नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 9, दैट इज डिपॉजिटरी सिस्टम. पेज नंबर 133 पे स्टार्ट होता है आपका फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, जो कंटिन्यूड है पेज नंबर 134 एंड 135. ये पूरा टॉपिक ओमिटेड है आपके दिस ईयर के सिलेबस से. देन चैप्टर नंबर 10 डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेज नंबर 147 पे है. 3 मोड्स हैं, ठीक है. डिविडेंड वारंट है, डिविडेंड मैंडेट है और एक और है, ठीक है. ये तीनों ही आपको नहीं करना है. दैट मीन्स मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड पूरा का पूरा ओमिटेड है आपके दिस ईयर के सिलेबस से. देन कमिंग टू चैप्टर नंबर 11, दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है. फर्स्ट टॉपिक जो एलिमिनेटेड है वो है सम इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट इन मनी मार्केट, पेज नंबर 160 एंड 161. लिसन आउट, hear me out very carefully. मनी मार्केट और फीचर्स ऑफ मनी मार्केट आपको करना है, करेक्ट है. ये जो मनी मार्केट स्टार्ट हुआ है चैप्टर में फाइनेंशियल मार्केट में, सो मनी मार्केट दिया है, फीचर्स ऑफ मनी मार्केट दिए हैं. वो दोनों चीज़ें आपको करनी है, वो दोनों टॉपिक्स आपको करने हैं. सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट नहीं करना है. और उसके ठीक बाद आपका इंस्ट्रूमेंट है, कमर्शियल पेपर्स है, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट्स है, वो नहीं करना है. तो पेज नंबर 160, 161 एंड 162 आपको नहीं करना है. लेकिन पेज नंबर 160 पे आपके जो फीचर्स ऑफ मनी मार्केट है और मीनिंग ऑफ मनी मार्केट है वो आपको करना है, ठीक है. देन चैप्टर नंबर 12 स्टॉक एक्सचेंज. इस चैप्टर से व्हाट आर द टॉपिक्स विच हैव बीन एलिमिनेटेड. तो पहला है हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज, पेज नंबर 173 एंड 174 पे दिया है, ठीक है. इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज. डिस्टिंक्शन बिटवीन है पेज नंबर 175 पे जॉबर एंड ब्रोकर का, ठीक है. ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज है उसी का डिस्टिंक्शन है, ठीक है. ये टर्म्स जो है जॉबर एंड ब्रोकर उसी में इंक्लूडेड है. दैट्स वाई इस डिस्टिंक्शन को भी क्या कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया है. नाउ स्टूडेंट्स लिसन मी आउट वेरी केयरफुली. ये जो भी टॉपिक्स एलिमिनेटेड हैं आपके सिलेबस से, इन पे कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे, ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. बट ऑन द अदर हैंड they are the part and parcel of your syllabus, although you are not going to study it this year, right. So it is very important that you should gain the content knowledge of this particular topics, ठीक है. Thank you.